Hello everyone, welcome to Pharmacy Preparation YouTube channel. I am Ritu. Let's start today's pharmacology questions. Hey nurses, most of you guys have requesting me to upload pharmacological questions. So here it is the second part. For first part, you can check out the video for more questions. So let's start with the questions. So the first question is, which of the following statement correctly define pharmacodynamics? निम्न में से कौन सी स्टेटमेंट के द्वारा फार्मेकोडायनेमिक्स का सही अर्थ व्यक्त होता है? ऑप्शंस आर ए स्टडी ऑफ द इफेक्ट्स ऑफ द ड्रग ऑन द बॉडी एंड मोड ऑफ ड्रग एक्शन, बी ड्रग मेटाबॉलिज्म एंड एक्सक्रीशन, सी स्टडी ऑफ ड्रग्स एंड देयर इफेक्ट्स एंड द स्टडी ऑफ एब्जॉर्प्शन, और डी all of these. So the correct answer is option number A, that is study of the effects of drugs on the body and mode of drug actions. मेडिकल साइंस की वो ब्रांच जिसमें ड्रग के एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म एंड एक्सक्रीशन इसका अध्ययन किया जाता है, इसको हम बोलते हैं फार्मेकोकाइनेटिक्स. मेडिकल साइंस की ऐसी ब्रांच जिसमें ड्रग के फार्मेकोलॉजिकल इफ़ेक्ट्स तथा उनके मोड ऑफ एक्शन का अध्ययन या स्टडी किया जाता है, तो उसको हम बोलेंगे फार्मेकोडायनेमिक्स. क्वेश्चन नंबर सेकंड इज, ड्रग ऑफ चॉइस सिलेक्शन फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ एनी डिजीज डिपेंड्स अपॉन. ऑप्शंस आर ए प्रेफरेंस ऑफ अ फिजिशियन, बी tolerance of the patient, C sensitivity of the organism, or D none of these. And the correct option is option number C, that is sensitivity of the organism. जब कोई ऑर्गेनिज्म किसी मेडिकेशन के प्रति सेंसिटिविटी शो करता है तो वह मेडिकेशन उस ऑर्गेनिज्म को नष्ट करने में कैपेबल होती है. अतः ड्रग ऑफ चॉइस के सिलेक्शन में ऑर्गेनिज्म की सेंसिटिविटी को फर्स्ट प्रायोरिटी दी जाती है. नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर माय नर्सेस इज, अ नर्स इज प्रिपेयरिंग टू गिव द आयरन डेक्स्ट्रिन इंजेक्शन टू अ एनीमिया पेशेंट. अकॉर्डिंग टू द नर्स, विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरवेंशन प्रोसीजर इज करेक्ट? एक नर्स एक एनीमिया के ग्रस्त मरीज को आयरन डेक्स्ट्रॉन का इंजेक्शन लगाने के लिए प्रिपेयर कर रही है. नर्स के अनुसार इस प्रोसीजर के लिए निम्न में से कौन सा इंटरवेंशन सही होगा? ऑप्शंस आर ए एडमिनिस्ट्रिंग Z-track इंजेक्शन, बी प्रिपेयरिंग द डेल्टॉइड साइड फॉर इंजेक्शन, सी using the same needle to draw up the solution and to administer the injection, or D using a 25G needle. I know nurses, you can do it, so comment down if you know the answer. So correct answer is option number A, that is administering Z-track injection. एक आयरन इंजेक्शन देने के लिए Z-track या zigzag टेक्निक का उपयोग किया जाना चाहिए. यह टेक्निक आयरन को सबक्यूटेनियस टिश्यू में प्रवेश व इरिटेटिंग से बचाती है. ऑप्शन डी, दैट इज यूजिंग अ 25G नीडल का उपयोग मुख्यतः SG इंजेक्शन के लिए उपयोग में किया जाता है. सामान्यतः नर्स को निडल हर बार चेंज करनी चाहिए और आयरन इंजेक्शन को ग्लूटील मसल में डीप IM दिया जाता है, ना कि डेल्टॉइड साइड में. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन वर्क ऑफ एंटीकॉन्वल्यूसेंट ड्रग्स? निम्न में से एंटीकॉन्वल्यूसेंट ड्रग्स का मुख्य क्या कार्य होता है? ऑप्शंस आर ए रिड्यूस मसल स्पाज्म, बी रिड्यूस वॉमिटिंग, C prevent seizures, or D none of these. And the correct option is option number C, that is prevent seizures. वो सारी ड्रग्स जो कि पेशेंट में सीजर्स को रोकने के लिए दी जाती है या प्रिवेंट करने के लिए दी जाती है या इनके उपचार के लिए काम में ली जाती है, उसको हम बोलेंगे
एंटीकॉन्वुलेंट ड्रग्स। निमोमार्बिटिन, फिनोटोइन सोडियम, डाइलेटिन सोडियम आदि और ऐसी ड्रग जिनका उपयोग मसल स्पाज्म और स्पाज्मोडिक पेन की मुक्ति के लिए किया जाता है, एंटी स्पाज्मोडिक ड्रग कहलाती है। ऐसी ड्रग जिनका उपयोग ब्लड प्रेशर को कम करने के लिए किया जाता है, एंटी हाइपरसेंसिटिव ड्रग्स कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नर्सेस, अ पेशेंट हैज डेवलप्ड pulmonary embolism. According to the nurse, what she would be anticipate the physician to order immediate administration? Options are A. Protamine sulfate, B. Dexamethasone, C. Heparin, or D. Warfarin. And the correct option is option number C, that is heparin. पल्मोनरी एम्बोलिज्म की कंडीशन में हेपारिन ड्रग दी जाती है। यह फर्दर एम्बोली या थ्रोम्बस के फॉर्मेशन को रोकती है। इसके अलावा प्रोटामाइन सल्फेट ड्रग का उपयोग मुख्यतः हेपारिन के प्रभाव को निष्क्रिय करने के लिए किया जाता है और वारफ्रेन एक स्लो एक्टिंग एंटीकोगुलेंट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नर्सेस, proton pump inhibitor drugs is mostly effective when given to which of the following time? प्रोटॉन पंप इनहिबिटर ड्रग्स को निम्न में से किस समय देने से सबसे ज़्यादा इफेक्टिव होती है? ऑप्शंस आर ए आफ्टर मील्स, बी शॉर्टली बिफोर मील्स, सी ड्यूरिंग प्रोलॉन्ग टेस्टिंग पीरियड और डी along with H2 blockers. I know all my nurses know this answer, so just give it a shot and comment it down on a comment section before I tell you the answer. So, the answer is option number B, that is shortly before meals. H2RA means H2 receptor antagonist व PPIS means proton pump inhibitor. इन दोनों का कार्य एक ही होता है, मतलब ये दोनों जो होते हैं उनका वर्क जो होता है वो सेम होता है, लेकिन इनका मोड ऑफ एक्शन अलग अलग होता है। ये ड्रग मुख्यतः भोजन से पहले देने में काफ़ी इफ़ेक्टिव होती है। सामान्यतः पीपीआईज जो ड्रग होती है वो मुख्यतः प्रोटॉन पंप को इनहिबिट करके तथा H2RA ड्रग पेट यानी स्टमक में ECL सेल्स के द्वारा हिस्टामिन के सिक्रीशन को इंक्रीज करके जो कि पेरेंटल सेल के H2 रिसेप्टर को ब्लॉक करती है, जिससे गैस्ट्रिक एसिड का प्रोडक्शन कम या रिड्यूस्ड हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट असेसमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ IV रूट फॉर द कॉम्प्लिकेशन? ऑप्शंस आर ए सेप्सिस, B. Catheter clotting, C. Infection and phlebitis, or D. all of these. And the correct option is option number C, that is infection and phlebitis. ड्रग्स या मेडिकेशन को देने का सबसे मोस्ट कॉमन जो रूट होता है वो होता है IV रूट। इससे व्यक्ति में ड्रग का बेटर अब्जॉर्प्शन होता है, लेकिन IV रूट से ड्रग प्राप्त करते समय इसका सबसे मुख्य कॉम्प्लिकेशन होता है इन्फेक्शन या फ्लेबाइटिस, जबकि शेष अन्य ऑप्शन वाले कॉम्प्लिकेशन मुख्यतः सेंट्रल वीनस कैथेटर इंसर्शन में देखे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ पेशेंट इज टेकिंग डाइगोजिन एट होम. His serum digoxin level is 4 mg per ml and heart rate is 38 beat per minute. According to this finding, which of the following intervention nurse would give priority to? एक मरीज़ घर पर डाइगोजिन ले रहा है, उसका सीरम डाइगोजिन जो लेवल है वो है 4 mg पर ml और उसकी जो हार्ट रेट है वो है 38 बीट पर मिनट। इस फाइंडिंग के आधार पर या बेसिस पर नर्स निम्न में से कौन से इंटरवेंशन को प्रायोरिटी देगी? ऑप्शंस आर ए एडमिनिस्टर डिजिबिन ड्रग, बी असिस्ट द पेशेंट फॉर वाइटल चेंजेस एंड नॉजिया एंड वॉमिटिंग, सी एट्रोपाइन 1 mg IV और डी नन ऑफ दीज। And the correct option is option number A, that is administered disibin drug.
डाइगोजिन का थेरेपेटिक जो लेवल होता है वो होता है 0.5 to 2 mg/ml। ये जो मरीज़ है इसमें डिजिटालिस टॉक्सिसिटी है और उसको डिजिबिन ड्रग की आवश्यकता है या ज़रूरत है। यह ड्रग मुख्यतः सीरम में डाइगोजिन को सर्कुलेटिंग सिस्टम से रिमूव करती है। सामान्यतः एट्रोपाइन जो ड्रग होता है उसका जो मेन जो वर्क होता है वो होता है हार्ट रेट को इंक्रीज करने के लिए, लेकिन यह डाइगोजिन को ब्लड से रिमूव नहीं करती है। क्वेश्चन नंबर 9 इज पाइलोकार्पाइन ड्रग इज विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ ड्रग? निम्न में से पाइलोकार्पाइन ड्रग किस प्रकार की ड्रग होती है? ऑप्शंस आर ए साइक्लोपैरेजिक ड्रग, बी माइकोटिक ड्रग, सी मेडिएट्रिक ड्रग्स और डी नन ऑफ द अबव। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी, दैट इज माइकोटिक ड्रग्स। ऐसी ड्रग्स जो कि आँखों की पुतली या फिर हम जिसे बोलते हैं प्यूपिल, इसको कॉन्ट्रैक्ट करने का कार्य करती है, उसको हम बोलते हैं माइकोटिक ड्रग्स। पाइलोकार्पिन जो ड्रग है वो माइकोटिक ड्रग का एक अच्छा एग्जाम्पल है। इसका जो मेन वर्क होता है या फिर उपयोग होता है ये होता है ग्लाइकोमा के इलाज के लिए, क्योंकि यह प्यूपिल को कॉन्ट्रैक्ट कर आँखों में एक्सेस फ्लूइड को बाहर निकालता है, आईओपी को कम करने का कार्य करती है। और ऐसी ड्रग जो कि आँख की प्यूपिल को डायलेट करने का काम करती है माइड्रेट्रिक ड्रग कहलाती है। कौन सी ड्रग? माइड्रेट्रिक ड्रग कहलाती है, जो डायलेट करती है। नेक्स्ट एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो इज which of the following mechanism on which zidovudine drugs work? निम्न में से zidovudine ड्रग किस मैकेनिज्म के द्वारा काम करती है? ऑप्शंस आर ए सेल मेम्ब्रेन डिफ्यूजन, बी बाय न्यूक्लिक एसिड सिंथेसिस, सी रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिट और डी ऑल ऑफ द अबव। And the correct option is option number C, that is reverse transcriptase inhibit। एड्स का अभी कोई भी सफल इलाज उपलब्ध नहीं है, केवल इसकी तीव्रता को कम करना या फिर उसके कम किया जा सकता है। इसके लिए मुख्यतः HAART हाई एक्टिव एंटी रेट्रोवायरस थेरेपी काम में ली जाती है। इसमें मुख्यतः ज़िडोविडाइन ड्रग्स को यूज़ किया जाता है, जो कि NRTI दैट इज न्यूक्लियोसाइड एनालॉग रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर मैकेनिज्म पर कार्य करती है, क्योंकि HIV शरीर में रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज के द्वारा अपने आप को ग्रो करता है या फिर उसकी वृद्धि होती है। So that is all for today's video, and together with keep learning, keep supporting, you guys can do it. You can nail it. So all the best for your upcoming exam. And guys, if you want me to make any particular topic related video or subject related video, you can comment down below on a comment section. Your all suggestions are welcoming here. Thanks for watching this entire video. If you like it, hit the like button, share and subscribe to our YouTube channel for nurses preparation. And don't forget to follow us on Instagram. I'll see you tomorrow.